बोलो साईनाथ महाराज की जय। प्रिय भक्तों, अब हम आगे साईं बाबा की लीलाओं का वर्णन करते हैं। बाबा के अनेकों भक्त उन्हें एक सिद्ध साधक ही नहीं मानते थे, परंतु परमेश्वर का अवतार भी मानते थे। और श्री बाबा के उपदेश करते हुए स्वयं अपने मुंह से ऐसा उन्होंने कभी अधिकार पूर्वक नहीं कहा। अपने लिए वे सदा अल्लाह का सेवक और बंदा जैसे शब्दों का प्रयोग करते थे। वे स्वयं ऐसा मानते थे कि मुझ पर मेरे गुरु की पूर्ण कृपा है, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ। गुरु की कृपा और आशीर्वाद से ही मैं भक्तों के संकटों को मुक्त करता हूँ और उन्हें सन्मार्ग की दिशा दिखाता हूँ। 60 वर्ष के लंबे समय में उनका भक्त समुदाय हजारों लाखों की संख्या में बढ़ा, परंतु किसी एक भी व्यक्ति के सामने उन्होंने ये नहीं कहा मैं ही सब कुछ हूँ या मैं ही स्वयं परमेश्वर हूँ। ऐसा उद्गार उन्होंने कभी प्रकट नहीं किया। पिछले अध्याय में हमने आपको धांधु की पत्नी राधा की कथा सुनाई थी, जो साईं बाबा की कृपा से ठीक हो गई थी। आगे की उसी कथा को आगे बढ़ाते हैं। धांधु अपने घर जब लौटा तो उसकी माँ दरवाजे पर ही बैठी हुई थी। गांव वालों से सारी खबर मिल चुकी थी, पर जब तक मेरे बेटे बहू मेरे सामने ना आ जाएं तो मुझे चैन नहीं पड़ेगा, ऐसी बात वो माँ कह रही थी। राधा जब आई तो उसने माँ के चरण छूकर कहा, माँ, आज बाबा की कृपा से हमारे घर की खुशियाँ लौट आई हैं। माँ बोली, हाँ पुत्री, बाबा जिस पर अपनी मेहर का हाथ रख देते हैं उसके जीवन में दुख और कष्ट उसी तरह ओझल हो जाते हैं, जैसे पवन के झोंके से आकाश में तैरते हुए बादल तितर बितर हो जाते हैं। राधा ने पूरे परिवार को भोजन करवाया और कहा, आज शाम को जब मैं सो रही थी तो मैंने सपने में बाबा को देखा था। वह हमारी कुटिया में आए थे। उन्होंने मेरे माथे पर हाथ फेरा और बोले कि बिस्तर से उठ जा, तू बिल्कुल भली चंगी है, चल चूल्हा जला और कुछ मीठा पकाकर मस्जिद में ला। तभी मैं हलवा लेकर वहाँ गई थी। नेत्रहीन माँ बोली, बेटी, बाबा की कृपा तो अपरंपार है। यदि वे मुझ पर भी अपनी मेहरबानी कर दें तो मैं भी अपने पोते पोतियों का मुंह देख लूं। बिटिया की शादी को अपनी आंखों से देखकर अपने जीवन भर की आस पूरी कर लेती। हाँ माँ, बाबा तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ उनके हाथ में है, राधा बोली। फिर वह बोली, मुझे रोहिणी के स्वप्न में आकर मुझे उठने का आदेश देने और पूरी तरह से स्वस्थ कर देने वाले बाबा कुछ भी कर पाने में सक्षम है। केवल हमें क्यों, कितने गांव वाले बाबा के चमत्कारों की महिमा का बखान करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि माँ की नेत्र ज्योति भी लौट आएगी। धांधु बोला, हम कल ही सुबह बाबा के दर पर जाकर उनसे प्रार्थना करेंगे और बाबा से कहेंगे कि मेरी माँ की अगर आंखें लौटा दो बाबा, तो मैं सारी ज़िंदगी आपके चरण धो धो कर पीऊँगा। माँ बिस्तर पर बैठकर बाबा का ध्यान करने लगी। इतने में जाने राधा को क्या सूझी, वह एकदम से उठी और भीतर से बाबा की भभूत वाली पुड़िया उठा लाई। फिर उसने ननद से सुरमा लगाने वाली सलाई मंगाकर पति से कहा, सुनिए, हम कल तक की प्रतीक्षा क्यों करें। हमारे पास बाबा के आशीर्वाद स्वरूप में दी गई भभूत तो है ही, और वह घर में भी मौजूद है। हो सकता है कि इसे आंखों में लगाने से माँ सब कुछ देखने योग्य हो जाए और कल हम सब मिलकर बाबा के दर पर माथा टेकने चलें और उनके दर्शन करें। दादू को भी लगा कि राधा सच्ची कह रही है। बाबा पर सच्चा विश्वास और श्रद्धा रखने वालों का विश्वास कभी खंडित नहीं होता। उस दिन भी यही तो हुआ। जैसे ही राधा ने सलाई से माँ की आंखों में भभूत लगाई, पहले तो बहुत पानी निकला और फिर माँ की दृष्टि धुंधली हो गई और धीरे धीरे तेज होने लगी। वे उल्लसित स्वर में बोली, ये क्या, मैं तुम सबको देख पा रही हूँ। बरसों से जिस पुत्र को हाथों से टो टो कर देखती आ रही थी, उसी को प्रत्यक्ष देखकर माँ के उत्साह की सीमा न रही। बहू ने झट से बाबा को याद कर हाथ जोड़े और अपने विश्वास की रक्षा के लिए आभार प्रकट किया। उस रात को धांधु के घर में दिवाली मनाई गई। पूरा परिवार खुशियों के अथाह सागर में तैर रहा था।
किसी को नींद भी नहीं आ रही थी। सभी सुबह होने की प्रतीक्षा कर रहे थे ताकि द्वारकामाई जाकर साईं बाबा को सब कुछ बता सकें। सुबह होते ही आस पड़ोस में भी समाचार फैल गया कि राधा के स्वस्थ होने के बाद उसी भभूत के प्रयोग से अंधी माँ की नेत्र ज्योति भी लौट आई है। सीधे सरल ग्रामवासियों के चेहरों पर छाया उल्लास देखने योग्य था। जहाँ विश्वनाथ के सिवा ऐसा कोई नहीं था जिसे यह सब सुनकर प्रसन्नता ना हुई हो। दादू के परिवार के साथ साथ दूसरे लोग भी बाबा के दर पर जा पहुँचे। उन्हें शिरडी में ही सबके दुखों को दूर करने का मंत्र मिल गया था। शिरडी साईं को पाकर धन्य हो उठी थी। बाबा सबकी व्यथा हरते। दूर दूर से लोग अपनी समस्याएं और कष्ट लेकर आने लगे। किसी को सामान्य उपचार बताते तो किसी के साथ ऐसा चमत्कार घटता कि वह हमेशा के लिए बाबा का अनन्य भक्त हो जाता। ऐसे कितने लोग आए जो केवल बाबा के विषय में प्रचलित प्रसंगों की सत्यता की जांच करने के लिए आए थे, किंतु अंत में वे भी बाबा की जय जयकार करते हुए लौटे। धीरे धीरे शिरडी के साईं की द्वारकामाई ऐसे तीर्थ के रूप में विख्यात होती जा रही थी जहां आकर सबको मानसिक व आत्मिक शांति प्राप्त होती थी। साईं बाबा हिंदू थे या मुसलमान, इस विषय में आरंभ में बहुत अनुमान लगाए गए। कभी वे अपनी बातों व कार्यों से मुसलमान जान पड़ते थे और कभी लगता था कि वे तो सभी तीज त्योहारों को सच्चे दिल से मनाने वाले हिंदू हैं। हिंदुओं की रामनवमी हो या मुसलमानों का चंदोत्सव, बाबा के लिए दोनों ही आनंद के उत्सव थे। ईद के दिन मस्जिद में मुसलमान नमाज़ पढ़ते थे और गोकुल अष्टमी को गोपाल काला उत्सव मनाया जाता था। वे मस्जिद में निवास करते थे, हमेशा धूनी जलाए रखते थे। शंख तथा घंटानाद से सारा प्रांगण गूंजता था और होम आदि पूजन अनुष्ठान भी किए जाते थे। प्राय संसारी जीव सभी को ऐसे ही मापदंडों से तोलते हैं, किंतु कुछ व्यक्ति ऐसी बातों से कहीं परे होते हैं और बाबा भी उन्हीं में से एक थे। कोपर गांव में गोपाल राव नामक इंस्पेक्टर रहते थे। वे बाबा के परम भक्त थे। उनके घर काफ़ी सालों बाद पुत्र का जन्म हुआ तो उन्होंने शिरडी में मेला या उर्स करवाने की इच्छा हुई। बाबा के अन्य भक्तों ने भी स्वागत किया। बाबा ने भी सहमति दे दी और फिर सारी बाधाएं समाप्त होती चली गईं। बाबा ने कहा, रामनवमी के दिन उर्स भरा जाएगा। इस कार्यक्रम में सबने मिलजुल कर योगदान दिया। गांव के बाहर से अतिरिक्त पेयजल मंगाया गया, कुश्तियों का आयोजन हुआ। नाना साहब निमोकर द्वारा दिए गए ध्वज पूरे समारोह के साथ गांव में घुमाकर निकाले गए और द्वारकामाई में उन्हें फहरा दिया गया और यह परंपरा आज तक चली आ रही है। अभी चंदनोत्सव का भी आरंभ हुआ। एक मुस्लिम भक्त के मन में आया कि बाबा के लिए चंदनोत्सव मनाया जाए। प्राय सिद्ध मुस्लिम संतों के सम्मान में ही यह उत्सव किया जाता था। हिंदुओं का ध्वज व मुसलमानों का चंदनोत्सव एक साथ मनाया जाना हिंदू मुस्लिम एकता की जीती जागती मिसाल बन गया था। साईं भक्तों ने आने वाले समय में रामनवमी उत्सव मनाने की भी परिपाटी चला दी। एक बार उनके मन में विचार आया कि क्यों न रामनवमी के दिन होने वाले चंदनोत्सव व मेले के साथ ही प्रभु राम का जन्मदिन भी मनाया जाए। बाबा की महिला भक्त राधा कृष्ण माई ने प्रसाद तैयार करने का बीड़ा उठाया और सभी मिलकर बाबा की अनुमति लेने के लिए चल दिए। साईं बाबा ने शहर से अनुमति दे दी। राम जन्म के लिए मस्जिद को सजाया जाने लगा। रामलला को झुलाने के लिए पालने की आवश्यकता थी। राधा कृष्ण माई ने पालना लाकर बाबा के पास रख दिया। बाबा ने अपने भक्तों काका जी व भीष्म के लिए 2 हार भिजवाए और बड़े ही भक्तिभाव से कीर्तन आयोजित हुआ। सारा परिवेश राम जी की जय जयकार से गूंज उठा। कीर्तन समाप्त होने पर सभी गुलाल की वर्षा करने लगे और उसका एक कण बाबा की आंख में गलती से जा गिरा। वे अपशब्द कहने लगे और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, कोसने लगे। अंतरंग भक्त तो उनकी प्रत्येक लीला जानते थे, अतः वे बाबा के कोप को भी प्रसाद की भांति ग्रहण किया करते थे। कुछ ही देर में साईनाथ शांत हो गए।
आरती के बाद वे लोग पालना उतारने लगे तो बाबा बोले, नहीं नहीं, अभी उत्सव अधूरा है, इसे बाद में उतारना। अगले दिन बाबा की इच्छा से गोपाल काला उत्सव मनाया गया। इस उत्सव में दही मिश्रित पोहा मिट्टी के बर्तन में लटका देते हैं। कीर्तन समाप्त होने पर उस बर्तन को फोड़कर उसका पोहा प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है। इस तरह यह सारा उत्सव एक आनंद का स्रोत बन गया। इन कार्यक्रमों ने हिंदू व मुसलमान भक्तों को एक साथ मिलकर कार्य करने व उत्सव मनाने का अवसर प्रदान किया। धीरे धीरे वहाँ आने वाले भक्तों की संख्या में वृद्धि होने लगी और शिरडी को एक संस्थान का रूप मिलने लगा। वहाँ आने वाले भक्त श्रद्धा व स्नेहवश अपने साथ चांदी के बर्तन, आभूषण, पात्र आदि उपहार स्वरूप लाते, परंतु बाबा को इन उपहारों से कोई लेना देना नहीं था। वे तो पहले की तरह अपनी साधारण वेशभूषा और फ़कीरी में ही मग्न रहते थे। प्रिय भक्तों, आगे की कथा हम अगले अध्याय में करेंगे। साईं साईं करते रहें, साईं सुमिरन करते रहें। साईं नाथ बहुत कृपालु हैं, बहुत दयालु हैं, अपने भक्तों पे ज़रूर कृपा करते हैं। यदि आपको हमारे चैनल में रुचि आ रही है तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और साईं साईं करते रहें। बोलो साईंनाथ महाराज की जय।